हम बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना न करते तब तक अपने घर जाने वाले नहीं हैं। बाबा साहब का अपमान झेलने की अब नहीं आता, सर कटा देंगे लेकिन अपमान नहीं सहेंगे। सर कटा देंगे, झुकाएंगे नहीं। 15 मार्च को मूर्ति लगाते रहेंगे, सरकार को चेतावनी हमारी। मनुवादी चाहते नहीं कि इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा और शिवाजी की विचारधारा एक साथ आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़। मैं हूं आपके साथ अमन श्रीवास्तव और आज राजधानी भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहा पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। नागपुर से चलकर भोपाल की दामोदर यादव की जो संकल्प यात्रा है वो भोपाल पहुंच चुकी है। जिस तरीके से हमने आपको निरंतर अपडेट्स दिए थे और आज भोपाल में जो है यात्रा पहुंच चुकी है। भारी संख्या में लोग यहाँ पर जन आक्रोश नजर आ रहा है। स्वागत करने को लेकर यहाँ पर दामोदर यादव का स्वागत किया जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर पे कितनी संख्या में यहाँ पर लोग जो है नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे जो है संकल्प यात्रा लेकर जा रहा है? बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान ये बहुजन समाज नहीं सह सकता, इसलिए ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित करने की तैयारी हो चुकी है। आगे रहेंगे बिल्कुल। बाबा साहब का अपमान झेलने की अब नहीं आता, सर कटा देंगे लेकिन अपमान नहीं सहेंगे, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता, नारियों के मुक्तिदाता, SC ST माइनॉरिटी ओबीसी के हम भगवान मानते हैं। माय गॉड, गौतम बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर हमारे अधिकारों को दिए हुए मसीहा हैं। हम बाबा साहब वो शख्सियत है जिन्होंने कभी किसी समाज के लिए गलत नहीं करा, बल्कि सबको एक चैन कड़ी में सजोया है। क्या रहेगा बाबा साहेब का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तुम्हारा नाम रहेगा। बाबा साहब के समर्थन में उतरेंगे। हाँ, बाबा साहब का समर्थन में उतरे हैं। सर कटा देंगे, झुकाएंगे नहीं। बाबा साहब संघर्ष करो, दामोदर भैया संघर्ष करो। ग्वालियर में लगा के रखेंगे मूर्ति, ग्वालियर में मूर्ति बना के ही रहेंगे, अपमान नहीं होने देंगे। जो लोग लगने नहीं दे रहा उनके लिए क्या करें? उनके लिए हम संघर्ष करेंगे। पर यात्रा निकाली हमने, बाबा साहेब, हाँ बाबा साहेब अमर रहे। देख सकते हैं साफ तौर पे जन आक्रोश यहाँ पे कि बाबा साहेब के लोग रास्ते पर, रोडों पर उतर चुके हैं और दामोदर यादव का जो समर्थन जिस तरीके से लोग कर रहे हैं वो साफ तौर पे जो है हजारों की संख्या की जो भीड़ है वो दिखाती नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे? आज जो है दामोदर यादव जो है नागपुर से लेकर भोपाल तक जो है संकल्प यात्रा लेकर आए हैं। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं। ये संकल्प यात्रा मनुवाद के खिलाफ है। तो ग्वालियर में जो बाबा साहेब की प्रतिमा लगने नहीं दे रहे हैं, ये संकल्प यात्रा उसके खिलाफ है। भीम आर्मी के सभी बड़े कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए हैं। हजारों की संख्या में भीड़ है यहाँ पर, इसीलिए। क्या कुछ कहेंगे? संकल्प यात्रा निकाल नागपुर से लेकर भोपाल तक। हमारा ये कहना है कि जो दामोदर यादव जी ने संकल्प लिया है, उनके स्वागत में कार्यक्रम हो रहा है और ये यहाँ से जो है ग्वालियर पहुंचेंगे जहाँ पर बाबा साहब के स्टेचू का विरोध हुआ था, वहाँ बाबा साहब के स्टेचू लगा के ही रहेंगे, यही हमारा संकल्प। अगर बात की जाए, बहुत सी अटकलें सामने आ रही थी, लेकिन जो है अभी तक जो है मूर्ति लग नहीं पा रही है और जो भी तमाम चीजें हैं। देखिए ऐसा है, दुश्मन अपना काम कर रहा है, वो अटकलें करता रहेगा, पर जो सच्चाई है सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है और भारतीय संविधान निर्माता की अगर स्टेचू नहीं लगेगी तो फिर किसकी लगेगी? तो उनका काम है, विरोध कर रहे हैं, पर यह है कि मूर्ति लगना तय है, लगना तय। बाबा साहब के सम्मान में 15 मार्च को मूर्ति लगाते रहेंगे, सरकार को चेतावनी हमारी।
सरकार संविधान के हिसाब से लगा दे। संविधान बाबा साहब की अनुयायी है, उनके बच्चे हो, हर हाल में 15 मार्च को बाबा साहब की मूर्ति लगेगी। बाकी हमारे दामोदर मंडल जी को हम पूरे प्रदेश में जन आक्रोश रैली निकालेंगे। क्या कहेंगे, नागपुर से भोपाल रैली आई है। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो ग्वालियर में आप देख रहे हैं आतंकवादी लोग बाबा साहब का विरोध कर रहे हैं। हम नागपुर की बाबा साहब की दीक्षा भूमि से संकल्प लेके आए हैं कि जब तक ग्वालियर में हम बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना न करते तब तक अपने घर जाने वाले नहीं हैं। और सरकार से ये भी कहना चाहते हैं कि 15 मार्च कांची राम साहब का जन्मदिन है, उसके पहले जब तक लगा देते हैं तो ठीक है। इस भारत देश में हर सड़क ऐसी नहीं होगी जहां बहुजन समाज के लोग बाबा साहब के लिए लड़ नहीं रहे होंगे। जय 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 भीम, जय भीम। क्या कहेंगे, लगवा के रखेंगे? लगवा के रखेंगे, जो तो गारंटी के साथ लगवा के रखेंगे। बाबा साहब के स्टेचू ग्वालियर के अंदर हम लोग न्याय, संविधान लोग न्याय की लड़ाई लड़ने वाले, संविधान के न्याय के रूप में लड़ाई लड़के रहेंगे। और हम लोग स्टेचू बाबा साहब की ग्वालियर के अंदर लगवा के रहेंगे। जय भीम, जय संविधान। देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर जो है दामोदर यादव का जो मंडल है वो पूरा यहाँ पर लग गया है। पुलिस बल जो है रोकने का प्रयास कर रही है और साफ तौर पे अगर नहीं रोकते हैं तो वाटर कैनन का भी प्रयोग किया जाएगा। पीछे वाटर कैनन लगा दी गई है और जिस तरह से एक तरीके से नागपुर से भोपाल तक की जो यात्रा यहाँ आई है, आज भोपाल में समाप्त होकर अब जो है यात्रा समाप्त होने वाली थी और सीएम हाउस तक ये जो है यात्रा जाने वाली थी। ज्ञापन देने जा रहे थे लेकिन पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर रोक दिया गया है। दामोदर यादव मोहन यादव करता है। दामोदर जी, आज आप लोग जो है नागपुर से भोपाल आए लेकिन जो है छत्रपति शिवाजी की मूर्ति पर भी माल्यार्पण नहीं करने दिया, पुलिस प्रशासन ने रोक दिया। क्या कुछ? पुलिस तो रोकेगी क्योंकि पुलिस तो मोहन यादव के आदेश पे काम कर रही है और मोहन यादव आरएसएस और बीजेपी के सारे पे काम कर रहे हैं, उनके संगठन के सारे पे काम कर रहे हैं और वो जो संगठन है वो मनुवादियों का है और मनुवादी चाहते नहीं कि इस देश के अंदर अम्बेडकरवादी विचारधारा और शिवाजी की विचारधारा एक साथ आए। जिस दिन दोनों की विचारधारा वाले लोग मतलब एससी और ओबीसी के लोग एक साथ आ जाएंगे, जिस दिन फुले के साथ बिरसा मुंडा भी जुड़ जाएंगे, आदिवासी भी जुड़ जाएंगे, उस दिन इस देश में सत्ता हम सबकी होगी। इससे वो घबरा। आगे और क्या कुछ अभी प्रदर्शन आंदोलन जारी रहेगा। 3 मुद्दों को लेके बाबा साहब की स्टेच्यू लगाना है, उस मुद्दे को लेके बाबा साहब का जो अपमान कर रहे हैं उन पे एनएसए लगे, उस मुद्दे को लेके ओबीसी को जो आरक्षण नहीं मिल रहा है उस मुद्दे को लेके, शिवाजी महाराज का जो अपमान किया है उस मुद्दे को लेके और यूजीसी के बिल पे जो संशोधन हुआ था, जो मानवतावादी संशोधन था, उस पे जो स्टे हुआ है उसका भी विरोध। जनरल समाज वाले भी प्रदर्शन कर रहे थे, एक तरीके से कह रहे थे कि जो है सबको सामान्य रखना चाहिए, तो उस पर आप? मुझे समझ में नहीं आता, इस देश में 3% लोग 97% लोगों का शोषण कर रहे हैं फिर भी पेट नहीं भर रहा है और अगर उनके शोषण रोकने के लिए कोई कानून बन गया है तो उस पर विरोध प्रदर्शन चालू कर रहे हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक बात बताइए, किसी तिजोरी के अंदर अगर ताला लगा दिया जाए तो पीड़ा उसको तो नहीं हो सकती जो चोरी नहीं करना चाहता है, जो चोरी करना चाहता है उसी को कष्ट होगा, वो इसलिए उनको कष्ट हो रहा है।